MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और ये पूछता है भारत का स्पेशल एडिशन है 7 बजे नहीं बल्कि 8 बजे, क्योंकि मैं इस समय हूं तुर्कमान गेट में। जी हां, उसी ही इन्फेमस तुर्कमान गेट में, जिसके बारे में अगर कभी भी आपने जानकारी इंटरनेट पे ली होगी तो आपको पता चला होगा कि 1976 में क्या हुआ था। लेकिन आज बात 1976 की नहीं, और इसीलिए मैं आज 7 बजे नहीं, आज ये 8 बजे स्पेशल एडिशन कर रहा हूं। मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको लेके चल रहे हैं पिछले 24 घंटे में तुर्कमान गेट में क्या हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे, ये सब वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, वो एंक्रोचमेंट है जो कि दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने तोड़ा है। रात के इस समय 8 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं ये 24 घंटे 24/7 365 ये जो बुलडोजर चल रहे हैं, और ये एक नहीं, 2-2 3-3 क्रेन चल रही हैं। ये इसलिए है क्योंकि जितना भी एंक्रोचमेंट था वो सारा हटाया जा रहा है तुर्कमान गेट से। और जिसको तुर्कमान गेट समझ नहीं आ रहा है उसके लिए मैं ये समझा दूं, पुरानी दिल्ली की शुरुआत है वो तुर्कमान गेट। वो है वो तुर्कमान गेट जो पुलिस की गाड़ियों के पीछे आपको वो एक दरवाजा दिख रहा है। औरंगजेब के जमाने में बोला जाता है बनवाया गया था ये तुर्कमान गेट। और यहां ये हज मंजिल, ये जो बिल्डिंग है यहां से शुरू होता है। ये एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है, एक मस्जिद है जिसके बारे में अफवाह फैलाई गई कल देर रात की एमसीडी और दिल्ली पुलिस इसको तोड़ने आए हैं। और इसकी रियलिटी मैं आज आपको दिखाऊंगा इस पूछता है भारत के स्पेशल एडिशन में कि एक खरोच नहीं आई है। एक खरोच, पत्थर और ईंट तो दूर की बात है, इस रिलीजियस स्ट्रक्चर को कोई खरोच नहीं आई है। जो भी तोड़ा जा रहा है ये सारा एंक्रोचमेंट है। ये मोटा मोटा 2000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का ये प्लॉट सरकारी जमीन है। ये सरकारी जमीन जो कि लोगों ने, कई गैर सामाजिक तत्वों ने इस पे कब्जा किया हुआ था और ये कब्जा हटाया है बस। और अफवाह ये फैला दी गई दर्शकों कि यहाँ पे रिलीजियस स्ट्रक्चर जो कि एक मस्जिद है उसको तोड़ा जा रहा है और उस पे खरोच भी नहीं आई है। हम थोड़े अपनी सावधानी का नजर रखते हुए, क्योंकि देर रात भी आप ये देख रहे हैं ये बुलडोजर रिपब्लिक के कैमरा पे अभी भी 8:05 हो चले हैं और ये चल रहा है और ये सारी रात चलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस और यहाँ पे स्पेशल एक्शन फोर्स जो रैफ है, रैपिड एक्शन फोर्स, उसको भी बुला लिया गया है। क्योंकि जिस तरह से पथराव हुआ, वो जगह भी आपको लेके चलूंगा कौन सी वो गलियां हैं जहां से वो पथराव हुआ। लेकिन पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मस्जिद, मैं चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन से थोड़ा सुरक्षित होते हुए हम आगे चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से हम यहां से निकलेंगे आगे और फिर आपको दिखाएंगे। और आप देखिए, अगर अब हम इस तरफ आए, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने कैमरा पर्सन से कि सीधा आपको लेके चलें कि ये वो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, ये वो मस्जिद है जिसपे खरोच भी नहीं आई है। पुलिस यहां पे तैनात है। इसके आगे का एरिया, ये मोटा मोटा 2000 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है जिसपे ये असामाजिक तत्वों ने या जो भी गुंडा एलिमेंट ने इस पे कब्जा कर लिया था। सिर्फ दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने वो हटाया है। जतिन कल रात से है, विवेक मेरे साथी यहां हैं, उन सबके पास मैं चलूंगा। लेकिन पहले ये स्पेशल रिपोर्ट, ये पूछता है भारत का स्पेशल एडिशन, और एक स्पेशल रिपोर्ट लेके हम आ रहे हैं आपके पास तुर्कमान गेट से, क्योंकि ये अफवाह थी कि इस मस्जिद पर, इस रिलीजियस स्ट्रक्चर पर आंख लगाई जा रही है। एमसीडी और दिल्ली पुलिस इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से सरासर गलत था। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी कम बैक। स्पेशल पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। अफवाहों के पैर नहीं होते, पंख होते हैं। और बीती रात पुरानी दिल्ली के आसमान में ऐसी ही अफवाह ने उड़ान भरी, जिसे हवा दी मस्जिद को लेकर फैलाए गए झूठे दावे ने। इतने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है, और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैसला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। एमसीडी बुलडोजर लेकर फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर बने अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन मस्जिद के नाम पर अफवाह फैलते ही पत्थरबाज इकट्ठा हुए। बुलडोजर मानो दुश्मन देश का टैंक नजर आ रहा था और दिल्ली की पुलिस दुश्मन की मिलिट्री। इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप,
तरफ इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है। देखते ही देखते छतों पर पत्थर इकट्ठा हो गए। आधी रात आधे घंटे के अंदर 100 से 150 पत्थरबाजों ने हर गली पर कब्जा कर लिया। सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया और छत पर बैठे दंगाबाज अपने साथी दंगेबाजों का हौसला बढ़ाते रहे। तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। सोशल मीडिया में दंगेबाजों के झूठ को फटाफट कैद किया गया। बिना देर किए दंगा गैंग के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो सर्कुलेट होने लगे। हर वीडियो में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और मस्जिद गिराए जाने की अफवाह फैलाई गई। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजुलाई पे पहुंचे। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। मतलब एक बार फिर पत्थरबाज का वही पैटर्न, अफवाह फैलाने का फिर वही तरीका, माहौल खराब करने की फिर वही साजिश और हिंसा की तस्वीरें भी वैसी की वैसी। बस पत्थरबाजों का चेहरा अलग है। कुछ शरारती तत्वों ने अंडर किसी इंस्टिगेशन के या उन्होंने डेमोलिशन करने की पुलिस पार्टी पे पथराव किया और करीब 2-4 मिनट में उन पे हमने मिनिमल यूज़ ऑफ फोर्स, जिसमें केवल टीयर गैस शेल्स का यूज़ किया और उस पर काबू कर लिया गया। और इस कार्रवाई में 5 क्रिमिनल्स को जो अरेस्ट कर लिया गया था उसी समय, और उनके ऊपर मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके ऑनरेबल कोर्ट के आगे प्रोड्यूस कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस के पास हिंसा को लेकर कई वीडियो सबूत हैं। सीसीटीवी और सुरक्षा बलों की बॉडी कैम के जरिए पत्थरबाजों के कमांडर तक पहुंचने की कोशिश है, लेकिन पथराव के वक्त सपा सांसद मोहिबुद्दीन नदवी की मौजूदगी सवालों के घेरे में है। देख सकते हैं ये दरगाह फैजुलाई का क्या हाल है। दरअसल दिल्ली पुलिस और एमसीडी की ये पूरी कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही थी। पीस कमेटी को पहले ही बुलडोजर एक्शन की जानकारी थी, बावजूद इसके हिंसा को नहीं रोका जा सका। शांतिपूर्वक सब कुछ था, लेकिन कुछ बाहर आउटसाइडर्स ने हरकत की है। एरिया के लोग नहीं हैं, जो पत्थरबाज हैं वो यहाँ के नहीं है, सब बाहर के लोग हैं। अच्छा, कुछ बता रहे हैं कि भड़का रहे थे कि तुम्हारा खून ठंडा है, क्या पथराव करो। ये तो देखिए हमें पता नहीं, हम अपने घर पर थे, हमें जब उसमें वहाँ होते तो पता लगता ना। जब हम वहाँ है ही नहीं, हम अपने घर पर मौजूद हैं, तो फिर हम क्या जाने। अब ऐसे में सवाल ये कि अगर बुलडोजर कार्रवाई पहले से तय थी तो अफवाहों का बाजार किसने गर्म किया? आखिर कुछ ही मिनटों में इतनी संख्या में पत्थर और पत्थरबाज कैसे इकट्ठा हो गए? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दिल्ली के पत्थरबाजों का पक्का इलाज कब और कैसे किया जाएगा? पूछता है भारत। इलाज तो हो रहा है, और जैसे मेरे साथी जतिन और विवेक भी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये वो गलियां हैं जहां पे अब इनको ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन यहीं से वो निकले थे और दिल्ली पुलिस ने फिर उन लोगों का सही इलाज किया जिन्होंने पत्थरबाजी की। लेकिन जतिन और विवेक, सारा खेल अफवाहों का था। यह है वो तुर्कमान गेट, बाय द वे, ये है वो तुर्कमान गेट जिसको लेके बात होती है। लेकिन मैं सिर्फ आपको यह बात बता रहा हूं जतिन और विवेक, अभी हमने सुना किस तरीके से अफवाह फैलाई गई कि देखो रैफ बुला ली है, आर्मी बुला ली है, फौज बुला ली है, बुलडोजर बुला लिया है। उस रिलीजियस स्ट्रक्चर जिसके सामने इस समय आप खड़े हैं, वो मस्जिद, उसको खरोच भी नहीं आई है। सारा खेल अफवाह का था, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उन अफवाह फैलाने वालों को पुलिस पकड़े, ताकि एक मैसेज जाए कि अगली बार इस तरीके का कोई काम ना करे। जतिन विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप सही कह रहे हैं। जतिन भी सुबह से लगातार हमारे साथ हैं, और जतिन और हमने दोनों देखा और दिखाया भी। फिर भी इस वक्त जो 8 बज रहे हैं, 8 बजे से 8:10 हो चुके हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर दिखाना चाहेंगे। ये स्ट्रक्चर जस का तस है, कोई खरोच नहीं आई है। सबसे बड़ा सवाल है ये अफवाह किसने फैलाई, उस पर अब एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन एक्शन ये कोई लुंज पुंज नहीं होने वाला, बल्कि बहुत सख्त एक्शन लिया जाना है। जतिन हमारे साथ है। जतिन, दिन भर जो अपडेट चले, एक्शन की बात हो रही है, क्योंकि जो ड्रामा चला सो चला, अब ड्रामा नहीं हो रहा है, अब एक्चुअल फिगर निकल कर आ रहा है, एक्चुअल लोग निकल कर आ रहे हैं जो इसके पीछे। बिल्कुल, देखिए विवेक, 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में की जा चुकी है, और ये 5 वो लोग हैं जिन्होंने
पत्थरबाजी की और इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस के दरअसल यूनिफॉर्म पे बॉडी कैम लगा हुआ था और तमाम वो पत्थरबाजी की चीजें थी वो रिकॉर्ड हो रही थी और उसी से पहचान कराकर इन 5 की गिरफ्तारी की गई। लेकिन जितनी अफवाह के वीडियो और ऑडियो पोस्ट किए गए जो अपने दर्शकों को अभी हम रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे थे, उनमें एक बात कॉमन है, ये कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, मस्जिद को डेमोलिश किया जा रहा है और वो तस्वीर अभी आप भी दिखा रहे थे, मस्जिद इंटैक्ट है। तो कैसे अफवाह एक धार्मिक स्थल के नाम पर फैलाई गई, ना सिर्फ अफवाह फैलाई गई, मुसलमानों को उकसाने का काम किया गया। कुछ ऐसी बातें जब हमने उन घायल पुलिस कर्मियों से की, उन्होंने भी बताया कि कैसे कुछ लोग बोल रहे थे जिनकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास है कि क्या तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया है। तो इस तरीके की उग्र तकरीरें देकर भीड़ इकट्ठी की गई और नतीजा आपने देखा कि कैसे पुलिस पर पथराव हुआ। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए जिसमें चांदनी महल के एसएचओ भी शामिल थे। विवेक, बिल्कुल। और यहाँ पर जो स्थिति है आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक दो नहीं कई जेसीबी मशीनें, हाईवा गाड़ियां लगी हुई है, चारों तरफ जो मलबा है उसे आप देखिए। लेकिन जो स्ट्रक्चर है इतना मजबूत बनाया गया था कि उसे नोचने के लिए, नोच कर हटाने के लिए यहाँ पर गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे इस तरफ, जहां पर अभी जो ये हिस्सा बचा है, जैसे ही यहाँ पर ये चीजें हटेंगी, ये मलबा हटेगा, उसके बाद इसका काम शुरू होगा। यानी कि मस्जिद से सटा हुआ जो अवैध कब्जा है उसे मुक्त कराने के लिए यहाँ कार्रवाई शुरू होगी। ऊपर की छत ढाल दी गई है लेकिन ये एरिया अभी खाली कराया जाना है। दिन में कुछ लोग आए थे जो कोशिश कर रहे थे कि वहां से ड्रम हटाए, वहां से जो बर्तन है उसे हटा ले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका कि अभी कुछ मत हटाइए। और यहाँ पर एक डिस्पेंसरी थी, बहुत कुछ चीजें बदल जाएंगी। मुझे लगता है कल सुबह तक ये सब कुछ काम पूरा हो जाएगा या वक्त ज्यादा लगेगा। जतिन, बिल्कुल विवेक, देखिए समझना होगा कि मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण किया गया था वहां पे बैंक्वेट हॉल चल रहे थे जिसका कमर्शियलाइज इस्तेमाल किया जा रहा था, लाखों रुपए उसका किराया वसूला जा रहा था और ये सब हो रहा था दावा ये करके कि वक्फ की जमीन है और उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असलियत में ये जमीन एमसीडी की थी, रामलीला मैदान से बिल्कुल सटा हुआ। और जिस मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है, मस्जिद का गेट नंबर 3, 5 और 7 हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें साफ तौर पर बोला गया कि मस्जिद के 3, 5 और 7 नंबर गेट पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। बैंक्वेट हॉल यहाँ पर चल रहा था, डायग्नोसिस सेंटर यहाँ पर चल रहा था और एक कमर्शियल एक्टिविटी कुछ दुकानें बनाकर उनका किराया वसूला जा रहा था। यही कारण है कि एमसीडी ने जब इस पूरे इलाके का सर्वे कराया तो पता लगा कि 101.45 एकड़ जमीन पर कब्जा, और आप हैरान रह जाएंगे इस जमीन की कीमत तकरीबन 200 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एमसीडी की एक जमीन जो कि सेंटर दिल्ली में आती है 200 करोड़ से भी ज्यादा की जमीन, और उसका कमर्शियलाइज किया जा रहा है और इस्तेमाल करने वाले कुछ और लोग जिसको आप माफिया भी बोल सकते हैं। ये मैसेज है, दिस इज अ मैसेज। देखिए बहुत क्लियर है और तस्वीरें जो विजय निशान दिखा भी रहे हैं कि कहीं पर विवेक और जतिन जो है उसका अतिक्रमण के अलावा कहीं बुलडोजर नहीं चला। जी ऐश्वर्या, देखिए, हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एक मैसेज है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ये एक मैसेज है उन सब लोगों को जिनको लगता है कि धर्म या मजहब की आड़ में वो एक इलीगल काम कर सकते हैं, धर्म या मजहब की आड़ में वो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर सकते हैं। ये एक मैसेज है। दिल्ली में ये एक लौता 2-2.5 हजार गज का एक कोई ये अकेला प्लॉट नहीं है, ऐसे 100 प्लॉट और होंगे। एंड आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, ऐसे 100 प्लॉट और होंगे जिसपे कब्जा हुआ है, जिसपे पुलिस हार मान चुकी है, जिसपे कोई कोर्ट चला जाता है। अगर कोई कोर्ट नहीं भी जाता तो आप मुझे बोलते हैं करोल बाग में क्या कोई एंक्रोचमेंट नहीं है? आप मेरे को बोल रहे हैं कि ओल्ड दिल्ली में कोई एंक्रोचमेंट नहीं है, नई दिल्ली में कोई एंक्रोचमेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ अफवाह। अगर आप वो वीडियो, अगर आप वो बार देखें तो अब इन गलियों में से वो आवाजें आ रही है, लोग छतों से आवाजें दे रहे हैं, कोई कहीं से आवाजें दे रहा है कि आओ आओ हमारी मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, जो कि सरासर गलत है। विवेक और जतिन, आपने दिखाया ये एक नहीं 1 दर्जन से ज्यादा मशीनें चल रही हैं, ये बड़े बड़े डंपर, ये बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन, लेकिन इंच खरोच नहीं आया है रिलीजियस स्ट्रक्चर को, क्योंकि उसको छूना नहीं है, छूना इंक्रोचमेंट को है। आपने बोला बैंक्वेट हॉल चल रहा है, क्या एक दिन से चल रहा था, 2 नहीं। और वही लोग हैं जिन्होंने ये अफवाह फैलाई जो कि इस 2-2.5 हजार स्क्वायर मीटर के प्लॉट में इलीगल कमाई कर रहे थे। वो अपनी कमाई जारी रहे इसलिए उन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की। इसलिए कब तक आप पुलिस को बोलेंगे कि आपने लाठीचार्ज किया, गलत किया? पुलिस क्या करे? ये कोई संजय दत्त की पिक्चर नहीं चल रही है कि कोई गुलाब का रोज जाके देगा और बोलेगा जादू की झप्पी दे दो। जहां लाठी, अगर वो लोग पत्थर चलाएंगे तो पुलिस क्या करेगी? गुलाब देगी? पुलिस लाठी चलाएगी और क्या करेगी? पुलिस को लाठी किस लिए दी है? इसलिए दी है अगर कोई असामाजिक तत्व पत्थर उठा के, अफवाह फैला के
ये आप समझिए, ये इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की कि देश में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है और बीजेपी की सरकार एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा रही है। ये सरासर गलत जानकारी है। जस्ट सी, इट्स राइट देयर। उसको छुआ नहीं है, एक खरोच नहीं आई है, एक खरोच नहीं आई है। सिर्फ किस लिए कि अफवाह फैला दो, अफवाह फैला के लोगों को इकट्ठा कर लो। और फिर क्या हुआ? पत्थरबाजी हुई। एक नहीं, आपने कहा आधा दर्जन पुलिस वाले जख्मी हुए। उसके बाद पुलिस ने रिटेलिएट किया, एक एक को पकड़ा जिसने अफवाह फैलाई। और बात यही है, इस तरह की इलीगल काम करने वालों को यह समझना पड़ेगा कि धर्म की चादर, मजहब की चादर ओढ़ के आप इलीगल काम नहीं कर सकते। यहां पे दुकानें चल रही थी, यहां पे आपने कहा बैंक्वेट हॉल चल रहे थे और क्या क्या चल रहा था। और आज जब ये हटा तो यहां के लोकल लोग बोल रहे हैं, आवर रिपोर्टर मतलब बात की है, आवर रिपोर्टर्स हैव स्पोकन टू देम। वो कह रहे हैं इतनी जगह निकल आई, हमें पता ही नहीं था कि ये सब इलीगल है, हमें पता ही नहीं था कि मस्जिद तो इतनी पीछे है, ये सारी सरकारी जमीन है। फिर जब यहां लोगों ने बोला कि हाँ ये सरकारी जमीन है, दे आर हैप्पी। भैया उनके घर के आगे इलीगल काम हो रहा है, कौन होने देगा? इसको हिंदू मुस्लिम में बांटना विवेक और जतिन, ये पूरी तरह से गलत है जतिन। लेकिन बहुत आरोप दिल्ली पुलिस पे लग रहे हैं कि बहुत समय तक ये होने दिया गया, कोई वार्निंग नहीं दी गई, कुछ ऐसा हुआ। क्योंकि जितनी जानकारी मिली है ये कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ जतिन। और ये सब जो सारी रात चलेगा ये कोर्ट का ऑर्डर है और दिल्ली पुलिस को मानना पड़ेगा जो ऑर्डर जतिन। बिल्कुल कोर्ट का जो ऑर्डर था वो भी नवंबर का था। और देखिए हर एक ऑर्डर को पास कराने के बाद एक समय दिया जाता है कि आप इंक्रोचमेंट हटा लें, और वो समय जो है वो नहीं किया गया। और वो समय जब नहीं माना गया तो आप ये तस्वीरें आप देखेंगे कि जब बुलडोजर चला तो वो पूरा जो इंक्रोचमेंट था वो अब मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी जगह, आप भी जब रामलीला मैदान स्टोरीज कवर करने आते हैं तो आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि इतना जगह यहाँ पर जो था वो इंक्रोचमेंट किया हुआ है। और ठीक अगर मेरे विजय निशांत आपको तस्वीरें दिखाएं, ये सामने वही रामलीला मैदान है जहां पे हमने प्रधानमंत्री की रैली होते हुए देखा, बड़े बड़े आंदोलन होते हुए देखे, लेकिन हमेशा यहां पर इमारतें खड़ी नजर आई। वो बैंक्वेट हॉल दिखता था, डायग्नोसिस सेंटर जो है वो दिखता था, और उसके अलावा कमर्शियल दुकानें दिखती सब सेंट्रल दिल्ली से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है जतिन और विवेक। ये सेंट्रल दिल्ली से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। और जो आप ये कितने भी करोड़ का, बात पैसों की नहीं है, बात नियम की है। नियम सबको फॉलो करना पड़ेगा। और आज जब ये बुलडोजर चल रहा है, ये सब इलीगल ऑक्यूपेशन को हटाया जा रहा है। ये कौन लोग थे जो यहाँ पे इलीगली यहाँ पे ये काम कर रहे थे? ये कौन लोग थे जिन्होंने ये एंक्रोचमेंट की हुई थी? ये कौन लोग थे जिन्होंने कब्जा किए हुए थे? ये भारतीय हैं या ये कोई घुसपैठिए तो नहीं है? ये सब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग तो खुश हैं। तुर्कमान गेट के लोगों को, वो लोग अचंभित हैं कि उनके घरों के आगे इतनी बड़ी खाली जगह है और एक पूरी पुश्त को, एक पूरी जनरेशन को पता ही नहीं था। आप सोचिए, ये हालत है कि एक पूरी पीढ़ी को पता ही नहीं था कि तुर्कमान गेट के आगे वो मस्जिद इतनी पीछे है और उसके आगे इतना बड़ा ग्राउंड है, इतनी बड़ी खाली जगह है। उन्हें तो यही पता था कि यहाँ पे हौच पौच है, उन्हें तो यही पता था कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है, उन्हें तो यही पता था कि यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे मार्केट चलती है, यहाँ पे बैंक्वेट चलता है। लेकिन किसी को क्या पता कि पूरा एक इलीगल माफिया, ये लैंड माफिया यहाँ पे काम कर रहा है। ये जितना पत्थर आप टूटा हुआ देख रहे हैं, ये सब एंक्रोचमेंट का है। इसमें से धार्मिक स्थल को खरोच भी नहीं आई है। ये सारी चीजें जो आप टूटी हुई ये देख रहे हैं आप। और अभी भी वो जो ड्रिल, अगर जूम इन करेंगे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट तो आपको दिखाएंगे, वो सारा एंक्रोचमेंट है। दर्शकों, मेन रोड वहां है और जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, जो मस्जिद है, वो कम से कम नहीं है तो 50 मीटर अंदर है। ये इतना बड़ा खाली जगह देख के पुरानी दिल्ली के लोग, तुर्कमान गेट के लोग, आसिफ अली रोड के लोग खुश हो गए। उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी खाली जगह है। जतिन और विवेक, जहां आप खड़े हैं वहां से आप एक डिफरेंट एंगल से दिखाइए कि उस धार्मिक स्थल को खरोच तक नहीं आई है। विवेक और जतिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखा देते हैं। सबसे नजदीक से आप देखेंगे ये जो धार्मिक स्थल है बिल्कुल इंटैक्ट खड़ा है। इसका सबूत आप ऐसे भी समझिए, सामने आप घड़ी नजर आएगी। आपके घर के पास अगर बुलडोजर चलेगा, वाइब्रेशन होती है तो संभवतः घर की कुछ चीजें भी हिलती है, लेकिन वो घड़ी आपको इंटैक्ट नजर आ रही है। तो इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं आप कि बिल्कुल विवेक जो जगह है बिल्कुल क्लियर है। किसी भी तरीके से उस रिलीजियस स्पेस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और जो अफवाह फैलाई गई वो कहीं ना कहीं लोगों को मोबिलाइज करने के लिए बनाई गई। बिल्कुल कई तरह के मास्टर काम कर रहे
रहे थे यहाँ पर, एक अफवाह मास्टर है, एक उससे सुनने वाला मास्टर है, एक उसे अमली जामा पहनाने वाला मास्टर है, लेकिन किसी मास्टर की नहीं चली। अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा नुकसान उन्होंने ले लिया, क्योंकि उन्होंने इंक्रोचमेंट और ये सारी अफवाहों को फैलाकर ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से। यहाँ पर देखिए जेसीबी मशीनें खड़ी हैं, अभी भी खड़ी है, और एक एक कर यूनिट वाइज यहाँ पर काम हो रहा है। पीछे वो आप पूरी तरीके से मस्जिद को सही सलामत देख पा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि जो भी इंक्रोचमेंट है, बिल्कुल जतिन और विवेक, तो देखिए ये बुलडोजर इस समय तुर्कमान गेट पे खड़ा है और ये बुलडोजर यहां से कहीं नहीं जाने वाला है। ये सारी रात चलेगा बुलडोजर, और हमारी टीम भी यहां पे सारी रात रहेगी। दिल्ली पुलिस यहां पे है, रैफ यहां पे है, लेकिन ये बुलडोजर यहां से कहीं नहीं जा रहा है। ये बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर दिल्ली भी पहुंच गया है, चाहे कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो, लेकिन इट्स अ मैसेज, एंड इट्स अ मैसेज विच इज लाउड एंड क्लियर दर्शकों, कि आप मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे इलीगल काम नहीं कर सकते हैं, लैंड माफिया नहीं बन सकते हैं। ये सेंट्रल दिल्ली से कुछ 100 मीटर दूर, ये 2000 से भी ज्यादा, 2500 मीटर से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा किया हुआ था। लोगों ने सिर्फ धर्म की आड़ में, सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हुआ है, धार्मिक स्थल को खरोच भी नहीं आई है। जतन और विवेक के साथ ऐश्वर्या कपूर, पूछता है भारत के स्पेशल एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH